तो अभी नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। अब दो सवाल पहले मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ और ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, एमसीक्यूज का इस तरह हमारा चैप्टर भी क्लियर होता जा रहा है और किस तरह हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं वो भी चीज़ें क्लियर होती जाए। तो सबसे अहम जो चीज़ होती है ना, वो क्वेश्चन को समझना होता है। मैंने बार बार आप लोग कहता हूँ कि सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को समझा करो, सवाल क्या कह रहा है, स्टेटमेंट क्या कह रहा है, उसके बाद आप उन ऑप्शंस को देखो और उसको सिलेक्ट करो। हमारे यहाँ ये होता है कि बच्चे सिर्फ रटा लगाते हैं, एमसीक्यूज को समझते नहीं हैं, क्वेश्चंस को समझते नहीं है, बस जो चीज़ आती है रटा लगाते हैं, ऊपर उसको प्रॉपर नहीं पढ़ते हैं। जैसे पिछली वीडियो में मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ कि बच्चों का जो सबसे ज़्यादा फोकस होता है ना, वो सिर्फ एक वर्ड पर होता है या उसको क्लियर उनकी क्लेरिफिकेशन नहीं होती है। तो इस वजह से सबसे पहले अपने एमसीक्यूज को समझना है, उसके बाद अपने ऑप्शंस को गौर करना और हर ऑप्शन को आप समझो कि ये कहाँ कहाँ पे अप्लाई होते हैं। अब सबसे पहला सवाल नंबर थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, आरबीसी इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक कंडीशन। अब कह रहा है कि रेड ब्लड सेल्स को अगर हम हाइपोटोनिक कंडीशन में रखें तो क्या हो सकता है। ठीक है, अब देखो मैंने डायरेक्ट इसका आंसर लिख लिया, ऑप्शंस आप लोगों के पास मौजूद है। अब रेड ब्लड सेल्स को अगर हम हाइपोटोनिक कंडीशन में रखेंगे, आपको पता है तीन तरह के कंडीशन होते हैं, हाइपोटोनिक कंडीशन, हाइपरटोनिक कंडीशन, आइसोटोनिक कंडीशन। हाइपोटोनिक कंडीशन वो होती है, फर्ज करो ये हमारे पास है रेड ब्लड सेल्स, ठीक है जी, ये हमारे पास है आरबीसी है, ठीक है जी, रेड ब्लड सेल है। अब यहाँ पे ये इसका जो इन्वायरमेंट है, बाहर वाला इन्वायरमेंट, अब इस इन्वायरमेंट में वाटर की जो मिकदार है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, यानी कि ये रेड ब्लड सेल्स है, ये किसी भी माहौल में, किसी इन्वायरमेंट में मौजूद है, उस इन्वायरमेंट में जो उसके बाहर वाला एरिया है वहां पे वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब अगर फर्ज करो इस कंडीशन को, अच्छा इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक कंडीशन। ठीक है, क्या कहते हैं इसको बच्चों, हाइपोटोनिक कंडीशन कहते हैं। इसको आपने लाजमी याद करना है और मुझे बताना है भी, अगर आपको समझ नहीं आता है कोई इशू नहीं है, मैं दोबारा इंशाल्लाह इजी करके आप लोगों को और समझा दूंगा। मैं रेड ब्लड सेल्स को हमने कंडीशन में रखा, उसके इर्द गिर्द में माहौल में वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब फर्ज करो हमने रेड ब्लड सेल्स को किसी ऐसे एरिया में रखा है, उसका इर्द गिर्द है, वहां पे वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो लो है, यहाँ ज्यादा है, हाई है, यहाँ पे लो है। इस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपरटोनिक कंडीशन। ठीक है जी, हाइपरटोनिक कंडीशन वो कंडीशन होती है जहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन कम हो, साल्ट की ज्यादा हो, और हाइपोटोनिक वो होती है जहाँ पे साल्ट की कम हो और वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, वो हाइपोटोनिक कंडीशन कहलाता है। आइसोटोनिक में ये होता है कि दोनों की जो मिकदार होती है वो सेम होती है। ठीक है, आइसो का मतलब भी होता है सेम। अब कह रहे हैं कि रेड ब्लड सेल्स को अगर हम हाइपरटोनिक कंडीशन में रखें, अब होगा क्या, आप थोड़ा समझना। अब ये रेड ब्लड सेल्स है तो अभी जाहिर है वाटर बहुत ज्यादा है ना, वाटर क्या है, बहुत ज्यादा। अब ये वाटर क्या होगा, रेड ब्लड सेल्स के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ऑस्मोसिस के जरिए ये वाटर जो है सेल के अंदर जाना शुरू कर देगा। देखो आउटसाइड हमारे पास ज्यादा वाटर है तो ये इनसाइड जाएगा, यानी कि सेल के अंदर जाएगा। इस अमल को हम क्या कहेंगे, सेल के अंदर जाने के, वाटर का सेल के अंदर जाने के अमल को हम कहते हैं ओस्मोसिस। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास वाटर जो है, वाटर इज वाटर जो है अगर हमारे पास वो सेल के अंदर जा रहा है, मूव कर रहा है, इनसाइड द सेल वो मूव कर रहा है, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड ओस्मोसिस। ठीक है जी, अब ये ओस्मोसिस के जरिए सेल के अंदर वाटर जा रहा है। अब वाटर जब सेल के अंदर जा रहा है तो जाहिर है सेल के अंदर जब वाटर जाएगा तो ये जो सेल है ये स्वेल होना शुरू हो जाएगा, फूलता जाएगा, ऐसे देखो ऐसे फूलता जाएगा। ठीक है, अब जब ये फूल, जैसे आप लोग बलून को हवा डालते हो, बलून को जो है आप उसमें हवा डालते हो तो बलून क्या होता जाता है, फूंकता जाता है ना, तो ऐसे बड़ा होता जाता है। तो ये सेल भी क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। स्वेल का मतलब होता है फूलना। ठीक है, सेल स्वेल का मतलब होता है फूलना। अब सेल जो है वो फूलता जाएगा, जाहिर है अब इतना ज्यादा उसके अंदर पानी गया तो आखिरकार वो क्या हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस एमसीक्यूज का आंसर इस वजह से यही था, क्योंकि अगर हम उसको हाइपोटोनिक कंडीशन में रखेंगे तो इस तरह से जो होगा वो स्वेल भी हो जाएगा और मे बस्ट भी हो सकता है। आई थिंक कि आप लोगों को समझ आया होगा, अगर समझ नहीं आया है तो यू शुड कमिट मी, ओके।